देखिएगा प्यारे बच्चों, आज हम लोग नेमिंग लेंगे एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम बेंजीन के एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स की नेमिंग लेंगे। तो देखिएगा क्या होता है, पहले एक नोट देख लेते हैं और फिर हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे। आपको पता है ये जो होता है ये कौन होता है, बेंजीन होता है। ये जो कंपाउंड है केमिस्ट्री में ये बेंजीन का है और इसका फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। इसमें से हम एक H को रिमूव करते हैं और जैसे ही हम इससे एक H रिमूव करते हैं बच्चों, तो हमारे पास केमिस्ट्री में ये बचता है और इसका फॉर्मूला होता है C6H5 है। अब यहाँ तो 6 थे, यहाँ पर 5 क्यों है? क्योंकि एक हाइड्रोजन हम लोगों ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, निकाल दिया है। ये जो केमिस्ट्री में कंपाउंड होता है इसको हम लोग कहते हैं फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनाइल कहते हैं, फिनाइल ग्रुप कहलाता है। ये फिनाइल ग्रुप होता है। अब हम लोग अपनी नेमिंग पर आ रहे हैं। देखिएगा ये रहा बच्चों, ये कौन है, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के ऊपर हम लोग बेंजीन के ऊपर क्या लगाए, CHO लगाए। तो नाम देखिएगा क्या होता है। तो बेंजीन से हम लोग लेते हैं बेंच, ये बेंजीन है ना, तो बेंजीन से क्या लिया, बेंच, और CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। तो प्यारे बच्चों इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड होता है। क्या नाम होता है, बेंजल्डिहाइड है। अब हम लोगों को इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो देखिएगा कैसे लिखेंगे। तो बेंजीन के ऊपर कौन है, CHO है। जैसे यहाँ पर CH3 जोड़ दिया है तो 1 और क्या हो गया, 2 हो गया। तो नाम देखिएगा क्या हो गया। तो इसका जो नाम है हम लोगों को वो बेंजल्डिहाइड के रेस्पेक्ट पे लिखना है। जैसे हम लोग पिछले नेमिंग में फिनॉल के रेस्पेक्ट पे नाम लिखते थे, बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट पे नाम लिखते थे, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग नाम लिखेंगे किसके रेस्पेक्ट पे, बेंजल्डिहाइड के रेस्पेक्ट पे। तो इसलिए नंबरिंग भी हम लोगों ने यहीं से करी 1 और 2। तो देखिए नाम क्या हुआ, 2 पर कौन जुड़ा है, CH3 होते हैं। तो CH3 को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग मिथाइल कहते हैं। तो CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। तो 2 पर मिथाइल जुड़ी है। अब ये तो लिख चुके हैं हम लोग, मिथाइल को तो लिख चुके हैं, तो क्या बचा खाली, बेंजीन के ऊपर CHO, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो इसका नाम हुआ 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड हुआ है। क्या नाम हुआ है बोलो बच्चों, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड इसका नेम हो गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दिया हम लोगों ने, CHO जोड़ दिया है। इसका नाम करना, इधर कौन जोड़ दिया, CH3, इधर भी कौन जोड़ दिया, C2H5, और इधर कौन जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। ये चलो इधर नहीं जोड़ देते हम लोग, इधर जोड़ देते हैं, इधर जोड़ देते हैं। तो इधर कौन जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। और आपसे कहा जाए कि बच्चों इसका नाम लिखिएगा, तो नाम करिएगा। तो किसके रेस्पेक्ट पे नाम करेंगे हम लोग, बेंजल्डिहाइड के रेस्पेक्ट पे नाम करेंगे। तो देखिएगा नंबरिंग करिएगा, तो 1 2 6 हो गए। अब देखिएगा ये कौन है, मिथाइल है। ये कौन है, ये भी मिथाइल है। और C2H5 कौन होता है, इथाइल होता है। तो आपको पता है यदि बेंजीन से अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए तो आप लोगों को उन्हें लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये इथाइल है, इथाइल का पहला अल्फाबेट क्या होता है, E। और ये कौन है, मिथाइल है, और मिथाइल का पहला अल्फाबेट क्या होता है, M होता है। तो बोलो पहले E आता है या M आता है, E आता है। तो 4 पर कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा है। तो 4 पर इथाइल हो गया, 2 कोमा क्या हो गया, 6 हो गया। तो 2 कोमा 6 हो गया। 2 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मिथाइल। तो क्या हो गया, 2 कोमा 6 डाई मिथाइल हो गया। और बाकी ये तो सब लिख चुके हैं, इन तीनों को तो लिख चुके हैं। तो बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ा है, CHO, और बेंजीन के ऊपर यदि CHO जुड़ा हो तो क्या कहलाता है, बेंजल्डिहाइड। तो हम लोग इसका नाम किसके रेस्पेक्ट पे लिख रहे हैं, बेंजल्डिहाइड के रेस्पेक्ट पे लिख रहे हैं। तो बेंजल्डिहाइड के रेस्पेक्ट पे लिखते हैं। चलिएगा अब देखिएगा इसका नाम करते हैं। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम करते हैं। तो देखिएगा इस कंपाउंड का नेम करते हैं CH2, और यहाँ पर कौन है, CHO है। तो इसका नाम करते हैं। तो देखिए एक रूल देख लीजिएगा, तब आप लोगों को ये नेमिंग समझ आएगी, ठीक है। तो क्या है रूल देखिएगा, इफ, यदि, इफ साइड चेन अटैच्ड, इफ साइड चेन अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, इफ साइड चेन अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग, if side chain attached to the benzene ring and having a functional
एंड हैविंग ए फंक्शनल ग्रुप होता है, एंड हैविंग ए फंक्शनल ग्रुप, एंड हैविंग ए फंक्शनल ग्रुप होता है, then their name is written, then their name is written with respect to, then their name is written with respect to फिनाइल होते हैं। तो इनका नाम किसके रेस्पेक्ट पे लिखा जाता है? फिनाइल के रेस्पेक्ट पे लिखा जाएगा। देखिएगा, ये एक बेंजीन है, बेंजीन से कौन जुड़ी है? साइड चेन, और साइड चेन में क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जो बेंजीन है ना, ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगी। किसकी तरह एक्ट करेगी? सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगी, और ये क्या होगी? मेन चेन होगी, या कहीं मेन फंक्शनल क्या होगा? ग्रुप होगा। तो देखिए नाम करते हैं, तो 1 हो गया, और ये क्या हो गया? 2 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको क्या कहते हैं? ये क्या कहलाता है? इतना क्या कहलाता है? फिनाइल कहलाता है। तो देखिए नाम क्या हुआ है, तो इसका नाम फिनाइल के रेस्पेक्ट पे लिखेंगे। तो मैंने बोला कि यदि साइड चेन अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से और हैविंग फंक्शनल ग्रुप, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो देन देयर नेम इज रिटन विद रिस्पेक्ट टू फिनाइल, और या ऐसे भी कह सकते हैं देन बेंजीन रिंग, तब जो बेंजीन रिंग है, या कहीं कि फिनाइल जो ग्रुप है, देन बेंजीन रिंग या कहीं जो फिनाइल ग्रुप है, एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो तब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं। तो ये ठीक है थोड़ा। तो मैंने बोला कि यदि साइड चेन हो, और साइड चेन अटैच हो किससे? बेंजीन रिंग से, और उसमें क्या हो? फंक्शनल ग्रुप हो, तब जो बेंजीन रिंग है या कहीं ये जो फिनाइल ग्रुप है, वो किसकी तरह एक्ट करता है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है। तो देखिएगा नाम करिएगा, तो यहाँ से नंबरिंग करी 1 और 2 है, तो ये बेंजीन जुड़ी है, तो बेंजीन तो नहीं है, ये कौन है? फिनाइल। यहाँ पर फिनाइल बोलेंगे, तो नाम देखिएगा 2 पर कौन जुड़ा है? फिनाइल जुड़ा है, तो 2 पर फिनाइल जुड़ा है, तो 2 फिनाइल हो गया। एक और एक 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ? एन हुआ है, तो एथ एन हो गया। और सफिक्स क्या लगाते हैं एल्डिहाइड के लिए? अल। तो प्यारे बच्चों, इसका नाम हो गया 2 फिनाइल इथेनॉल हो गया है। थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, दोबारा सुनिएगा। यदि साइड चेन हो, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप हो, तब ये जो बेंजीन रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करती हैं। इसका मतलब है कि इसको हमेशा पहले लिखा जाता है उसकी पोजीशन के अनुसार, और नंबरिंग हमेशा उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो 1 और 2 है, तो 2 पर कौन जुड़ा था? फिनाइल। 2 कार्बन है तो क्या कहलाता है? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? एन, और सफिक्स क्या लगा है? अल, तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं, इससे आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे बच्चों ये वाला एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इधर CH2, इधर भी CH2, और ये यहाँ पर क्या जोड़ देते? CHO जोड़ देते हैं। आपके टीचर ने कहा कि इसका नाम लिखिए, ये IUPAC नेम है। तो देखिए 1, 2 और क्या हो गया? 3 हो गया। तो 3 पर कौन जुड़ा है? बेंजीन, और बेंजीन को यहाँ क्या कहेंगे हम लोग? फिनाइल कहेंगे। तो 3 पर फिनाइल जुड़ा है, ये फिनाइल कहलाता है, तो 3 पर फिनाइल है। तो 3 को क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड एन है, और सफिक्स क्या लगाते हैं? अल। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम 3 फिनाइल प्रोपेनॉल होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ से नंबरिंग नहीं कर सकते क्या? यदि आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को तीसरा नंबर मिलेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी हमेशा काउंट करा जाता है व्हेन यू राइट ए IUPAC नेम होते हैं, जब आप कभी IUPAC नाम लिख रहे हो। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप लोगों के टीचर ने कह दिया इसका नाम लिख के दिखाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका नाम क्या होता है। तो ये रहा, तो इसका नाम करिएगा। तो क्या है? ये जो बेंजीन रिंग है वो किसकी तरह एक्ट करेगी? सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगी, मतलब इसको पहले लिखा जाएगा। अब ये बेंजीन नहीं है या बेंजीन रिंग नहीं है, अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिनाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनाइल। तो देखिए 1, 2, 3 और क्या हो गया? 4। तो 4 पर कौन जुड़ा है? फिनाइल जुड़ा है, तो 4 फिनाइल हो गया है। 4 पर फिनाइल जुड़ा है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सफिक्स क्या लगाते हैं? अल। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम 4 फिनाइल ब्यूटेनॉल होते हैं। एक कंपाउंड में दे रहा हूं, इसका नाम आप लोग मेरे को बताना, ठीक है, कमेंट्स में। ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का आप लोगों को नाम बताना है। CH, और ये क्या हो गया? CHO हो गया है, CHO हो गया। ऊपर हम क्या जोड़ देते हैं? CH3 जोड़ देते हैं। तो एक कार्बन टोटल बॉन्ड कितने बना रही है? 4 ही बना रही है, ठीक है। तो आप लोगों को इसका क्या है? नाम बताना है कमेंट में, ठीक है। ये आप लोगों के होम वर्क है। चलिए, तो इस तरह से जो नेमिंग है एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन जो है
वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग सेकंड लेते हैं, नेक्स्ट नेमिंग लेते हैं। उस नेमिंग का नाम है नेमिंग ऑफ अमीन। तो क्या है नेमिंग ऑफ अमीन? अमीन क्या होता है? NH2 होता है। तो नेमिंग ऑफ अमीन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन ले रहे हैं। तो अब हम लोग बच्चों नेमिंग लेंगे बेंजीन की, और कौन से डेरिवेटिव्स की लेंगे? अमीन डेरिवेटिव्स की लेंगे। चलिए, तो बच्चों सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, और सजा बन गया जिंदगी भर के लिए। चलिएगा, तो करते हैं हम लोग इसको, कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब हम लोग सेकंड नेमिंग ले रहे हैं, जिसका नाम है नेमिंग ऑफ अमीन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन है। क्या नाम है बोलिएगा? नेमिंग ऑफ अमीन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन है। तो देखिएगा कैसे नेमिंग करते हैं, बड़ी आसान नेमिंग है, बिल्कुल इसी की तरह है। चलिएगा, तो कैसे करते हैं देखिएगा। ओके, आ जाइएगा। अब यहां पर ये कौन है? बेंजीन है, और बेंजीन से कौन जोड़ रहे हैं हम लोग? बेंजीन से जोड़ रहे हैं हम लोग NH2 को जोड़ रहे हैं। अब NH2 क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ये प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें जो सफिक्स लगाते हैं हम लोग, वो क्या लगाते हैं? अमीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अमीन। तो देखिए नेम क्या होगा, ये बेंजीन है, तो बेंजीन का क्या उठा लेते हैं हम लोग? बेंज उठा लेते हैं, और सफिक्स क्या लगाते हैं? अमीन। तो प्यारे बच्चों, इसका नाम होता है बेंजामीन। बट इसको ये जो बेंजामीन नेम से उतना फेमस नहीं है जितना फेमस किससे? अपने एनिलीन नाम से फेमस है। तो कहने का मतलब है कि बेंजीन के ऊपर यदि NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। तो ये बेंजामीन से फेमस नहीं है, ये एनिलीन से फेमस है। और जितने भी क्वेश्चन हैं NCERT की बुक में 11th और 12th की, वो सभी किससे हैं? एनिलीन से हैं। तो आप इसका नाम एनिलीन याद रखना, बेंजामीन भले ही भूल जाएं बट एनिलीन को मत भूलना। अब देखिए इसका नाम करते हैं, अगले कंपाउंड्स का नेम करते हैं। जैसे ये बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दिया हम लोगों ने? NH2 जोड़ दिया। तो बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ दिया, इधर क्या जोड़ दिया? CH3 जोड़ दिया। आपसे कहा जाए कि इसका नाम लिखिएगा, तो इसका नाम लिखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पिछले कंपाउंड में नेमिंग करी थी, किसके रेस्पेक्ट पे करी थी? बेंजल्डिहाइड के रेस्पेक्ट पे करी थी। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग नेमिंग करेंगे किसके रेस्पेक्ट पे? एनिलीन के रेस्पेक्ट पे करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या नाम हो गया? 1 और क्या हो गया? 2 हो गया। तो 2 पर कौन जुड़ा है? CH3, और CH3 को क्या कहते हैं हम लोग? मिथाइल, और बाकी के का नाम क्या है? एनिलीन है। तो इसका नाम हुआ प्यारे बच्चों 2 मिथाइल एनिलीन हो गया। अब आगे चलते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कौन है? NH2 है। यहाँ पर कौन जोड़ देते हैं? CH3 को जोड़ देते हैं। इधर किसको जोड़ देते हैं? C2H5 को जोड़ देते हैं। और आपसे कहा जाए इसका नाम लिखिएगा, तो कैसे नाम लिखेंगे? तो नंबरिंग तो यहीं से होगी एनिलीन से, क्योंकि एनिलीन के रेस्पेक्ट पे ही नाम होगा, या NH2 के रेस्पेक्ट पे नाम होगा। तो देखिए ये मिथाइल है और ये इथाइल है। तो मैंने बोला है आप लोगों को पहले भी कि यदि बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग में 2 अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो, दे ऑलवेज रिटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस होते हैं। तो आप लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है उनकी पोजीशंस के अनुसार। तो C2H5 क्या होता है? इथाइल, और CH3 कौन होता है? मिथाइल। तो पहले E आता है या M आता है? E आता है। तो इसका मतलब हुआ 4 पर कौन जुड़ा है? इथाइल जुड़ा है। तो 4 पर इथाइल जुड़ा है, 2 पे कौन जुड़ा है? मिथाइल जुड़ा है, और बाकी किसके रेस्पेक्ट पे नाम करना है? इसका एनिलीन के रेस्पेक्ट पे नाम करना है। तो प्यारे बच्चों, ये प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाम हुआ 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन नाम हुआ है। क्या नाम हुआ है? 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन नाम हुआ है। एक कंपाउंड में दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करिए खटाक से, ठीक है, और इसका नाम लिखिएगा। तो ये NH2 है, इधर हम लोग जोड़ देते हैं C2H5 जोड़ देते हैं, और इधर जोड़ देते हैं C2H5 जोड़ देते हैं, और इधर कौन जोड़ देते हैं? CH3 जोड़ देते हैं। आपको बोला जाए कि इसका नाम लिखिएगा, तो लिखिएगा इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, और CH3 कौन है? मिथाइल है। तो नाम क्या हुआ इसका? एक तो 3 पर है और एक कहाँ पर है? 5 पर है। तो 2 है, 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। ई को क्या कहते हैं? इथाइल। तो 3,5 3,5, तो 3,5 डाई इथाइल हो गया। और 4 पर कौन है बोलो बच्चों? 4 पर कौन है? मिथाइल है। तो 4 पर कौन हो गया? मिथाइल हो गया। और बाकी के का नाम क्या है? एनिलीन है। तो मेरे विद्यार्थियों या माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम 3,5 डाई इथाइल 4 मिथाइल एनिलीन हो गया। क्या नाम हो गया इसका? 3,5 डाई इथाइल 4 मिथाइल एनिलीन हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं या नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। देखिएगा ये कंपाउंड है,
इस कंपाउंड का आपसे नाम बोला जाए तो ये CH2 है और ये कौन है, NH2 है। इसका नाम लिखिएगा कि इसका नाम क्या होगा, तो लिखते हैं, आप लोग लिखिएगा पहले क्या है। मैं इतने मार्कर को इंक पिला देता हूँ, आप इतने इसका नेम लिखिएगा कि इसका नेम क्या है। तो मेरा जो मार्कर है वो बहुत जल्दी जल्दी क्या पीता रहता है, इंक पीता रहता है, ठीक है। तो चलिए, तो इसने इंक तो पी ली है, अब ये ठीक है, काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है या लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखिएगा, एक ग्रुप मैंने बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में कि ये जो ग्रुप होता है ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर ये CH2 होता है। ये जो ग्रुप होता है ये ग्रुप कहलाता है क्या, बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। और ये जो बेंजाइल शब्द है इसको यूज करते हैं कॉमन नेम में या कॉमन सिस्टम में। तो ये वाला ग्रुप कौन हुआ, बेंजाइल। NH2 को क्या कहते हैं, अमीन। तो इसका कॉमन नेम हो गया माय विद्यार्थियों, क्या नाम हो गया, बेंजाइल अमीन हो गया। क्या नाम हो गया इसको, बेंजाइल अमीन हो गया। तो ये बेंजाइल अमीन हो गया। यदि यहाँ पर OH जुड़ जाता है तो बन जाता है बेंजाइल अल्कोहल, क्लोरीन जुड़ जाता है तो बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ जाता है तो बेंजाइल ब्रोमाइड, आयोडीन जुड़ जाता है तो बेंजाइल आयोडाइड। तो इस तरह से इसके नाम होते हैं। अब इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, IUPAC नेम लिख रहे हैं, इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं। तो देखिएगा कैसे है, मैंने बोला है कि यदि बेंजीन हो और बेंजीन में साइड चेन हो, साइड चेन में क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, तब ये जो बेंजीन है वो किसकी तरह एक्ट करती है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करती है, वहां लिखा हुआ है। और इसको हमेशा पहले लिखा जाता है। तो नंबरिंग करिएगा 1, तो 1 पर कौन जुड़ा है, फिनाइल जुड़ा है, तो 1 पर फिनाइल है, तो 1 फिनाइल हो गया। तो 1 पर फिनाइल है। कितने कार्बन है यहाँ पर ऊपर वाली चेन में, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन, और सफिक्स क्या लगाते हैं, अमाइन। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम 1 फिनाइल मीथेन अमाइन। क्यों हुआ, देखिए ये जो बेंजीन है इसको क्या कहते हैं हम लोग, फिनाइल कहते हैं। पीछे बता चुका हूं, ये फिनाइल है यहाँ पर, और फिनाइल के रेस्पेक्ट पे नेम होना है। तो ये बेंजीन किसकी तरह एक्ट करती है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करती है। तो इसका मतलब 1 पर कौन जुड़ा है, फिनाइल है। 1 कार्बन है तो 1 को क्या कहते हैं, मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और NH2 है, ये अमीन है, और अमीन का सफिक्स क्या होता है, अमीन ही होता है। तो ये क्या हुआ, 1 फिनाइल मीथेन अमीन है। रूल में लिख चुका हूं पहले, इसको 1-2 बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अब इसका नाम करना है हम लोगों को, CH2 हो गया, ये भी क्या हो गया, CH2 हो गया, और इधर कौन हो गया, NH2 हो गया। तो इसका नाम करिएगा बच्चों 1 और क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी 1 और 2 हो गया। तो 2 पर कौन जुड़ा है, बेंजीन। अब यहाँ बेंजीन को क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे, क्योंकि फिनाइल है यहाँ पर। तो क्या है, 2 पर फिनाइल जुड़ा है, तो 2 पर फिनाइल जुड़ा है। 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन, और सफिक्स क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, अमीन लगाते हैं। तो इसका नाम हुआ है 2 फिनाइल इथेन अमीन नाम हुआ है। क्या नाम हुआ बोलिए, 2 फिनाइल इथेन अमीन नाम हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिएगा, अब ये यहाँ पर CH2 हो गया है, ये भी CH2 हो गया है, ये भी CH2 हो गया है, और यहाँ पर क्या हो गई है, NH2 हो गया। आपसे कहा जाए कि बच्चों इसका नाम लिखिएगा, तो करिएगा 1, 2 और क्या हो गया, 3 हो गया। तो 1, 2, 3 हो गया। तो 3 पे कौन जुड़ा है, बेंजीन, और बेंजीन को यहाँ क्या कह रहे हैं, फिनाइल कह रहे हैं। तो इसका मतलब इसका नाम हुआ, 3 पर कौन जुड़ा है, फिनाइल जुड़ा है, तो 3 पर फिनाइल है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन कहते हैं। अब अमीनो ग्रुप जो है वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, 1 पे। तो यदि कार्बन की चेन 2 से ज्यादा की हो तो आपको फंक्शनल ग्रुप की क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है, कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है। तो प्रोपेन हो गया है, 1 पर कौन जुड़ा है, NH2 जुड़ा है, और NH2 को क्या कहते हैं हम लोग, अमीन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम 3 फिनाइल प्रोपेन 1 अमीन हो गया। क्या नाम हो गया, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 अमीन हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और ले रहे हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर क्या देते हैं, विराम देते हैं। तो देखिएगा, ये रहा, ये बेंजीन CH हो गया, ये CH हो गया है, और ये CH2 हो गया, और ये क्या हो गया, NH2 हो गया। इसका नेम करते हैं, और इसका नेम ऊपर क्या लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं। तो पहले तो कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट कर लीजिए, जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। फिर नंबरिंग करिए 1, 2 और क्या हो गया, 3 हो गया। तो फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है, पहले लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 पर कौन हुआ, फिनाइल हुआ। तो 3 पर फिनाइल हो गया, तो 3 पर फिनाइल। तो फिनाइल तो लिख चुके हैं, अब ऊपर वाली का नाम लिखना है। तो बोलिए 2 पर कौन जुड़ा है, सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 पर कौन हो गया, मिथाइल हो गया। तो 3 फिनाइल 2 मिथाइल हो गया। अरे देखिएगा ना, 1, 2 पर मिथाइल है। अब 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन कहते हैं, और 1 पर क्या जुड़ा है, अमीन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 अमीन है। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम 3 फिनाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन है। तो इस तरह से हम लोग जो है अमीन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन जो है
अमीन के जो डेरिवेटिव्स हैं या अमीन डेरिवेटिव्स और बेंजीन जो है उनकी नेमिंग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नोट्स बनाने हैं खुद के, ठीक है, किसी और के नोट्स नहीं देखने हैं, और हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे क्या दे रहे हैं, विराम दे रहे हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।